हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। नया टॉपिक रहने वाला है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। इस पर बातें होगी, इस पर चर्चाएं होगी, 2-3 क्लासेस का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने जैव विविधता वाली बातें कर चुके हैं, जैव विविधता देख चुके थे। ठीक है, फिनिश हो चुका है हमारा इकोसिस्टम, इकोलॉजी फिनिश हो चुका है। फिर आज थर्ड टॉपिक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। ये जब हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब हम बातें करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण हम क्या देखने वाले हैं भाई? पर्यावरण प्रदूषण। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या बातें करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी हम सब टॉपिक पर चलेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण क्या है, इस पर परिचय देख लेते हैं। पर्यावरण का परिचय। हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, हालांकि आप जानते हैं इस बात को। फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। फिर प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की प्रकार पर हम चलेंगे। प्रदूषक क्या है पहले देख लेंगे, प्रदूषक क्या है। ठीक है, प्रदूषक क्या है। प्रदूषण के कारण सॉरी, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के प्रदूषण देखने को मिलता है वो हम बातें करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रदूषण के प्रकार में
हम बातें करेंगे वायु प्रदूषण, बातें करेंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण के इस टॉपिक में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये 2-3 क्लास का ये पूरा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा, हालांकि आप जानते हैं इस बात पर, पर्यावरण क्या है। तो अब बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, पर्यावरण शब्द, पर्यावरण क्या है, सिंपल सी बातें, मैं ज़्यादा इस पर जो है बातें नहीं करूँगा कि पर्यावरण क्या है। बस इतना जान लीजिए, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ दिखाई देते हैं, ठीक है, यहाँ प्रकृति से प्रदत्त जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, जल है, वायु है, ठीक है, सभी को हम अगर सम्मिलित करें, ठीक है, तो हमारे आसपास के जितने क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों को पूरा मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में इसका परिभाषित करें तो परि प्लस आवरण, इसका अगर देखें, ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण, प्लस आवरण। ठीक है, और इसके अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको चारों तरफ से घेरे नजर आते हैं, ठीक है, चारों तरफ से जो आवरण चारों तरफ से दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, चारों तरफ से घिरे हो, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या है, पर्यावरण। इसमें क्या क्या सम्मिलित है, जैसे कि, ठीक है, सम्मिलित क्या रहेंगे, जैसे कि मैंने क्या कहा, भूमि है, जल है, ठीक है, वायु है, मिट्टी है, आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी क्या कहलाएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत देखें नो को मिलता है। ठीक है, आदि का, ठीक है, सामूहिक रूप, पर्यावरण है। क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हमारे आसपास के चारों तरफ, जिसके अंतर्गत हमें भूमि देखने को मिलती है, जल देखने को मिलता है, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि से ये घिरा हुआ है, और इसी को हम कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, स्पष्ट है, आप इस बात को जानते ही हैं। इसमें पर्यावरण के घटक की बात करें तो जैविक अजैविक घटक पाए जाते हैं। पर्यावरण की अगर घटक की बातें करें तो उसमें जैविक घटक और अजैविक घटक, और जैविक और अजैविक घटक जानते ही होंगे। कई बार
ये बातें आ चुकी हैं। बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में हम पढ़ चुके हैं जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जैविक घटक कहने का मतलब वह घटक जो पूरी तरह से जीवित हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, और वो अजैविक घटक पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना भाई। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो अपना भोजन तैयार करते हैं या फिर दूसरे पर आश्रित रहते हैं, कहने का मतलब जीवन यापन कहते हैं। और जीवन यापन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो जीवित है। तो ऐसे जीवित घटक को हम क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। लेकिन जो निर्जीव हो चुके हैं, जिसमें जान ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक। जैसे हम बोल सकते हैं वायु क्या है, एक अजैविक घटक है। जैसे हम बोल सकते हैं मिट्टी क्या है, एक अजैविक घटक है। जैसे हम बोल सकते हैं आपका जल क्या है, अजैविक घटक है। जैसे बोल सकते हैं गैसेस, जैसे कि आपका ऑक्सीजन गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस आदि गैस। ठीक है, ये क्या है, ये अजैविक घटक है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जीव जंतु किस पर डिपेंड है, अजैविक घटक पर डिपेंड है। इसका मतलब पर्यावरण किसे कहेंगे, एक शब्द और जो है एक, अगर दूसरी तरफ हम बातें करें तो पर्यावरण क्या है कि अजैविक घटक और जैविक घटक का सामूहिक रूप को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। तो दो तीन तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से। तो सिंपल सी बात यह है, अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों को हम अगर सम्मिलित करें तो वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम जान चुके हैं भाई पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण क्या है ये जान चुके हैं, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे कि प्रदूषण क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल सी बातें हैं कि पर्यावरण जो आप देख पाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, मिट्टी हो गए, जल हो गए, वायु हो गए, इन सभी पर अगर अवांछित बदलाव हो जाते हैं। ठीक है, अवांछित बदलाव कहने का मतलब देखिए, हमारे पर्यावरण में एक लिमिटेड जो है, देखिए जैसे कि अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी अम्लीता भी होती है, अम्ली होती है, मिट्टी क्षारी भी होती है। यदि मिट्टी में ज़्यादा अम्लीता पाई जाएगी या मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्षारी पाई जाती है, या बोल सकते हैं अगर वायुमंडल में हम देखते हैं, वायुमंडल में जैसे बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनका एक मात्रात्मक अगर बात करें, ठीक है, तो परसेंट वाइज अगर देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, फिर और बहुत सारे गैसेस वायुमंडल में देखने को मिलती है। तो मेजर जो 3 गैसेस हैं इसकी ये परसेंटेज है। अगर इन परसेंटों में बदलाव हो जाते हैं
या कभी कम होता है या कभी ज़्यादा होता है, खासकर ज़्यादा होता है, ठीक है, तब ये पर्यावरण को प्रदूषित कर जाते हैं। ये जल की बातें करें, ठीक है, जल जो पीने लायक है, जल जो शुद्ध जल है, उसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर खामी हो जाती है, किसी भी कारण वो प्रदूषण हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों में अगर बदलाव देखने को मिलता है, अवांछित बदलाव होते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में अवांछित बदलाव को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, यह मौसम थोड़ा दिक्कत है, कभी गर्मी कभी जो है बरसात, जिसके कारण से तबीयत 3-4 दिन से ख़राब था और लगभग 1 हफ्ते बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में अवांछित बदलाव हो सकते। विभिन्न तत्वों का कहने का मतलब है, जैसे मैंने क्या कहा, मिट्टी में, जैसे कि मैंने क्या कहा, वायु में, जैसे कि मैंने क्या कहा, जल में, जैसे कि मैंने कहा गैसेस में आदि में अगर अवांछित बदलाव होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। चलिए, प्रदूषण हम जान चुके हैं, अब बातें करेंगे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार, 2 प्रकार के प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। एक होते हैं प्राकृतिक प्रदूषण, और दूसरा होता है मानव जनित प्रदूषण। क्या होते हैं भाई, मानव जनित प्रदूषण, समझिएगा। एक होता है आपका प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा होता है मानव जनित प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण कहने का मतलब क्या है भाई, प्राकृतिक प्रदूषण कहने का मतलब है प्रकृति द्वारा इस पर्यावरण को अगर प्रदूषित किया जाता है, ठीक है, स्वतः ही हो जाता है। प्राकृतिक मतलब स्वतः ही पर्यावरण के द्वारा ही, कहने का मतलब प्राकृतिक जो है प्रदत्त प्रदूषण है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित प्रदूषण कहने का मतलब मनुष्यों द्वारा, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा, ठीक है, ये प्रदूषण फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानव जनित प्रदूषण। जैसे प्राकृतिक प्रदूषण अगर हम कहें तो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट, जानवरों की जुगाली, आपको जियो द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ठीक है। चलिए, फिर मानव जनित प्रदूषण कहने का मतलब है
मानव की विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, जैसे वनों का नष्ट होना, वनों का नष्ट मानव द्वारा अगर किया जाता है तो वो प्रदूषण के कारक हो। खनन कार्य द्वारा, फिर औद्योगिक मैं पर वीडियो हटा देता हूँ, औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ, फिर कीटनाशक या खरपतवार जो है खरपतवार हेतु कीटनाशक का प्रयोग आदि। ठीक है, चलिए अगर बातें करें प्राकृतिक रूप से जो है प्रदूषण फैलने वाले में, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है। और प्रकृति के अंतर्गत अगर नीचे धरती पर जाएं तो नीचे जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जहाँ से लावा निकलेगी। ठीक है, वहाँ से विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार के विभिन्न गैस निकलती हैं और हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, जो क्या है एक प्रकार का प्राकृतिक रूप है, इसको हम मानव जनित नहीं कहेंगे। ठीक है, मानव की क्रियाकलापों से ये उत्पन्न नहीं होती, प्रकृति के द्वारा अपने आप उत्पन्न होती है। ठीक है, जानवरों की जुगाली करने से जो मीथेन गैस निकलते हैं उनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे तो ये भी क्या है प्राकृतिक प्रदूषण है। जीवों के द्वारा उत्सर्जन एक प्राकृतिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण के लिए, देखिए हम बाद में बात करेंगे जब क्लाइमेट चेंज आएगा। ठीक है, जब क्लाइमेट चेंज आएगा उस पर हम जब चर्चा करेंगे तो खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करेंगे, जो प्रदूषण के एक बहुत बड़ा फैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर्स है प्रदूषण के। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जब की जाती तो वो प्रकृति है भाई, प्रकृति का नियम है, वो तो उत्सर्जित करेंगे। तो इनसे क्या होता है प्रदूषण फैलता है, तो ये क्या कहलाते हैं प्राकृतिक प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब नजर डालते हैं दूसरी तरफ, मानव जनित प्रदूषण आपको दिखाई दे रहा होगा, वनों का नष्ट होना। ठीक है, मानव अपनी सुख सुविधा के लिए या घर बनाने के लिए, ठीक है, अपनी सुख सुविधा के लिए, जैसे कि मैंने कहा घर बनाने के लिए, फैक्ट्री निर्माण के लिए या जलाऊ लकड़ी के लिए आदि कार्यों के लिए या इमारती लकड़ी के लिए आदि कार्यों के लिए वनों का विनाश कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं, या कृषि के लिए भी। ठीक है, कृषि के लिए आदि के लिए वनों का विनाश कर रहे हैं और वनों के विनाश के कारण ही, ठीक है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। देखिए पर्यावरण प्रदूषित वनों के विनाश के लिए कैसे हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण या वन क्या करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी और जो है रखते हैं, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है अगर खुले वातावरण में रहे तो, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव आदि का कारक बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसी को वन क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करता है, इसको शोषित करते हैं। लेकिन जब पूरा पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो जीव जंतु बचेंगे नहीं, क्योंकि वो उस पर ही जो है निर्भर है। जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे वनस्पति पर ही निर्भर हैं। तो इस पर हम इसको नुकसान पहुंचाएं, इसको काट देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पर्यावरण को प्रदूषण
जो है होगा ही। तो ये क्या है, प्रदूषण के एक जो है मानव जनित प्रदूषण है, वनों की जो कटाई है, वनों को नष्ट करना। फिर आपका आ जाता है खनन, ठीक है, खनन कार्य, जैसे कि आप अगर कुछ बहुमूल्य तत्व निकाल रहे हैं, ठीक है, कोयला हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हम छत्तीसगढ़ में हम पढ़े वो जो है खनन कार्य की जाती हैं। तो यहाँ पर मिट्टी की जो है उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, ठीक है। औद्योगिक जो व्यर्थ पदार्थ है, जब फैक्ट्री हम लगाए हैं, उस फैक्ट्री से निकलने वाली जो कचरे हैं, ठीक है, तो कभी वो जल में समाहित हो जाते हैं, कभी मिट्टी में समाहित हो जाते हैं। तो जल और मिट्टी, वायु सबको क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर जाते हैं, ठीक है। खरपतवार हेतु आपकी कीटनाशक दवाई का उपयोग किया जाता है। खरपतवार कहने का मतलब जो कृषि कार्य के समय आपके जो छोटे छोटे ऐसे कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले, कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले जो है कृषि फसलों के साथ, ठीक है, छोटे छोटे जो एक प्रकार से बोल सकते हैं दुबी टाइप समझते हैं ना, दुबी समझते हैं ना, वैसे छोटे छोटे जो है पौधे होते हैं, एकदम छोटे छोटे, ठीक है, जो फसलों के साथ रहते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग वो ज़्यादा समझेंगे, ठीक है, जिसको उखाड़ के फेंका जाता है बाहर, ताकि वो पौधों के साथ क्या करे, जो है उगे ना। अगर पौधों के साथ उगते हैं तो पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके पोषक तत्व ले लेंगे, ठीक है, और जिसमें पैदावार कम होती है इससे। तो इसी खरपतवार को मारने के लिए क्या किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं कृषि कार्य करने वाले जो किसान हैं, वो अपने पौधे की ग्रोथ के लिए कीटनाशक दवाइयों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे ये खरपतवार होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, और पौधों को ग्रोथ मिलता है, उनको पोषक मिलता है और उत्पादन ज़्यादा होता है, वृद्धि ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ पर अगर फ़ायदा भी है तो वहाँ पर नुकसान भी है। फ़ायदा फसलों को हो रहा है, लेकिन नुकसान पृथ्वी को हो रहा है, नुकसान वायुमंडल को हो रहा है, नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, इससे नुकसान भूमि को हो रहा है, यहाँ की उर्वरता खत्म हो जा रही है। साथ ही साथ वहाँ जो सर्वाइव करने वाले जीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, जो कृषि कार्य करते समय आप देखे होंगे छोटे मोटे जो है कीड़े जो है जीव जंतु हैं, वो सर्वाइव वहीं पर करते हैं। और जिससे मैंने कहा कृषि एक प्रकार का इकोसिस्टम है, एक मानवजनित इकोसिस्टम है, जहाँ पर बहुत सारे जो है जीव जंतु निवास करते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुँचने का यहाँ खतरा है, नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो मानव जनित कई प्रकार के प्रदूषण हैं, ठीक है, जैसे ये इम्पोर्टेंस 2-4 आप देख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारे हैं, वो हम बातें करेंगे जब अलग अलग हम बातें करेंगे। जैसे वायु प्रदूषण बात करेंगे, कौन कौन से मानव जनित प्रदूषण किस प्रकार से ये फैलता है, फिर जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि क्या क्या है वो हम बातें करेंगे। तो बस इतना आप जानिए अभी प्रदूषण के प्रकार में कि प्राकृतिक रूप से जो प्रदूषण फैलता है उसको प्राकृतिक प्रदूषण कहते हैं, मानव जनित रूप से प्रदूषण फैलता है उसको मानव जनित प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख लीजिए। चलिए तो हम बातें कर चुके हैं प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, पर्यावरण होते क्या हैं। अब बातें करेंगे प्रदूषक क्या है। प्रदूषण और प्रदूषक में फर्क है भाई। अगर हम बातें करें प्रदूषक, यह जिसे कहा जाता है पॉल्यूटेंट, क्या कहा जाता है भाई, पॉल्यूटेंट, ठीक है।
तो उसको एक लाइन में अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ, एक लाइन में अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो एकदम सिंपल है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के कारक को, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक को हम क्या करते हैं, प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक को क्या कहते हैं भाई, प्रदूषक कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं या पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। ये तीनों अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रदूषक जो है, प्रदूषक तीनों अवस्था में, तीनों अवस्था में पाई जाती है। तीनों अवस्था कहने का मतलब है कि आपका ठोस, आपका द्रव, आपका गैस, तीनों अवस्था में प्रदूषक देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बातें हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, जैसे कि आपके गैस में देख लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी, आपकी कचड़े हैं, ठीक है, आपका प्लास्टिक है, कीटनाशक है, आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। प्रदूषक का वर्गीकरण अगर हम देखिए हम बात करेंगे प्रदूषक का वर्गीकरण, प्रदूषण नहीं भाई, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट कहने का मतलब है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों के प्रकार, कारकों का वर्गीकरण, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है सभी चीजें, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए। एक होता है अस्थायी प्रदूषक, एक जिसे हम बोलते हैं अस्थायी प्रदूषक, दूसरा है होता है स्थायी प्रदूषक, प्रदूषक की बातें करो ना, प्रदूषण नहीं है, ठीक है। एक होता है अक्षरणीय प्रदूषक, ठीक है। चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे। अस्थायी प्रदूषण, देखिए अस्थायी प्रदूषक नाम से स्पष्ट है, ठीक है, जो परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है, क्या नहीं होंगे, जो परमानेंट नहीं होगा, अस्थायी रूप से प्रदूषण फैलाएगा और कुछ समय बाद वो जो है विलुप्त हो जाएगा, कुछ समय बाद उसकी जो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रदूषण, ठीक है, क्या है, ऐसा प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रभाव से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं,
अस्थायी प्रदूषक कहलाते हैं। प्राकृतिक प्रभाव जैसे कि कहने का मतलब है आपका जो है ताप है, दाब है, वर्षा है, ताप, दाब, वर्षा, सूक्ष्मजीव आदि के प्रभाव से ऐसे प्रदूषक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अस्थायी, क्योंकि स्थायित्व तो बना नहीं रहता, कुछ समय के लिए प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक है, प्रदूषक है, कुछ समय बाद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं प्राकृतिक प्रभाव के चलते, जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, वर्षा, सूक्ष्मजीव। तो वो कौन कौन सी होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझे तो फेंकी गई सब्जी, ठीक है, फेंकी गई सब्जी, देखिए आपके घर अगर सब्जी वगैरह बनता है या कच्चे सब्जी जो सड़ गल के ख़राब हो जाते हैं, या सब्जी जब बना लेते हैं तो बनाने के बाद जो है उसके बाद एक्स्ट्रा बच जाता है, वो ख़राब हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। तो ऐसी फेंकी हुई सब्जी हो गए, गंदा पानी हो गए, ये आदि क्या होता है, ये अस्थायी प्रदूषक होते हैं। जो प्रकृति में स्थित जो ताप, दाब, वर्षा, सूक्ष्मजीव आदि के प्राकृतिक प्रभाव के चलते ये ऐसी प्रदूषक जो फैलाने वाले प्रदूषक नष्ट हो जाते हैं कुछ समय बाद, ठीक है, तो ये कहलाते हैं अस्थायी प्रदूषक। एक होता है अस्थायी प्रदूषक। अस्थायी प्रदूषक कहने का मतलब है ऐसा प्रदूषक जो, ठीक है, लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है, ऐसा प्रदूषक जो लंबे समय तक बना रहता है, जैसे कि अगर हम समझे एग्जाम्पल से तो आपका प्लास्टिक हो गया, आपका कीटनाशक दवाई का उपयोग, कीटनाशक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, आपका कीटनाशक जो दवाई यूज़ करते हैं वो हो गए, ये क्या कहलाता है, स्थायी प्रदूषक कहलाता है, जो लंबे समय पर प्रकृति पर बना होता है। इसलिए हम ये बार बार आप देखते हैं कि जब सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती ये प्लास्टिक वाली थैली, ठीक है, कैरी बैग आप घर से लाइए ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होते हैं कई वर्षों तक बोल सकते हैं कभी भी ये सड़ते गलते, ठीक है, ये जो है बोल सकते हैं नष्ट नहीं होते। आप पानी का बोतल, प्लास्टिक के पानी की बोतल को पी लिए, पी के फेंक दिए, फेंकने के बाद कितना भी करिए, कुछ भी करिए, ये नष्ट नहीं होंगे, ठीक है, ज़मीन में, ठीक है, पृथ्वी के अंदर दब जाएंगे, कई वर्षों तक दबे रहते हैं और भूमि को, वायुमंडल को खराब करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादातर आप ना करिए, ठीक है, इससे प्रकृति को नुकसान है। अगर प्लास्टिक अगर जानवरों द्वारा भी जो खा लिया जाएगा या जानवरों द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा तो फिर उसको भी दिक्कत है, ठीक है। तो प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है, कैसा प्रदूषण है, अस्थायी प्रदूषण। क्या है, अस्थायी प्रदूषक है जो प्रदूषण फैलाते हैं और लंबे समय तक फैलाते हैं, लंबे समय तक बना रहता है और ये जो है क्या नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए एक और, जैसे कि मैंने कहा कीटनाशक, ठीक है, तो कीटनाशक दवाइयों का जब उपयोग किया जाता है तो लंबे समय पर ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, आपकी फसल जो है स्टार्टिंग में तो आपका फसल हो जाएगा, पैदावार हो जाएगी, लेकिन बाद में फसल की पैदावार कम होगी, बंजर होगा ज़मीन, ठीक है। तो ये भी भूमि को, ठीक है, आपकी जो भूमि है, आपकी जो मिट्टी है वो लंबे समय तक नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। तो ऐसे
प्रदूषक जो लंबे समय पर बना रहता है, पूरी तरह से स्थायी है, खत्म नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड, तीसरे नंबर पर हम बातें करें तो तीसरे नंबर तो और भी खतरनाक है, अक्षरी, जिसका क्षरण नहीं है। ठीक है, लाइफ टाइम तक कई दस, तो हम बोल सकते हैं इसको, अगर एक अगर हम वर्ड में बोले, कहने का मतलब एक लाइन में बोले, तो कई दशकों तक बना रहता है, कई दशकों तक क्या है? बना रहता है ऐसा प्रदूषक अक्षरी, जो जिसका क्षरण ही नहीं है, लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है, इसका प्रभाव बना रहता है। जैसे कि आपका नाभिकीय अपशिष्ट, एग्जाम्पल के नाभिकीय अपशिष्ट, ठीक है, पारा है, सीसा है, ठीक है, कहने का मतलब लेड है, ये पानी को ज़्यादातर लेड जो है नुकसान पहुंचाता है जल को। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आप बात जानते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, जैसे कि आप देखे हैं, आप हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, ऐसे कांड है, जैसे भोपाल गैस कांड है, इससे बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे दशकों तक ये व्यवस्था बनी हुई थी। ठीक है, जिसमें लोग पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, वायुमंडल पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कई दशकों तक बना था, हम बात करेंगे बाद में कि भोपाल गैस कांड क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे हिरोशिमा नागासाकी की बाद में। ठीक है, 84 में भोपाल गैस कांड हुआ था, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, बहुत त्रासदी आया था। ठीक है, आई थिंक 3 सितंबर 1984। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, उसके चलते MIC के चलते, ठीक है, जो टैंक में पूरी तरह से टैंक फट गया था, उसमें टैंक में पानी भरने के कारण, ठीक है, टैंक पूरी तरह से फट गया था, कई लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये जीव जंतु को नुकसान हुआ था, पर्यावरण को नुकसान हुआ था। ठीक है, इसकी बातें हम करेंगे। फिलहाल इतना समझे भी पर्यावरण की प्रदूषक के प्रकार, ठीक है, कारक फैलाने वाले के प्रकार। तो एक हमने देखे अस्थायी रूप से, एक देखें स्थायी रूप से, और एक देखें अक्षरी, कहने का मतलब पूरी तरह से कई दशकों तक चलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रदूषक का वर्गीकरण हो गया। हम बात करेंगे प्रदूषक के फिर और प्रकार देखेंगे। ठीक है, प्रदूषक के प्रकार।
जैसे कि प्रदूषण के प्रकार थे, उसी प्रकार प्रदूषक के प्रकार है। एक होता है प्राकृतिक प्रदूषक, ठीक है, एक होता है भाई साहब प्राकृतिक प्रदूषक। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये प्रदूषण नहीं है ना, प्रदूषक है, ठीक है, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषक है। कहने का मतलब प्रदूषण फैलाने वाले कारक की हम चर्चा करें फिलहाल अभी, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषण कहने का मतलब प्राकृतिक रूप से जो है, प्राकृतिक में कहने का मतलब बोल सकते हैं प्रकृति में, प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, मूल रूप से क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से मूल रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति में मूल रूप से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे प्रदूषक को हम प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। लेकिन ऐसा प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रदूषक के साथ अन्य पदार्थ मिल जाए, प्राकृतिक प्रदूषक के साथ अन्य पदार्थ मिलने के कारण बनने वाले प्रदूषण, बनने वाले प्रदूषक, प्रदूषक क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। अब प्राकृतिक रूप से मूल रूप से विद्यमान कैसे पाए जाते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल से समझें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आदि प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं जो प्रदूषक फैलाते हैं। लेकिन अगर यही प्रदूषक यदि अन्य से मिल जाए, अन्य पदार्थों से मिल जाए, क्या मिल जाए, अन्य पदार्थों से अगर मिल जाए, तब ये बाद में क्या बन जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि आप समझिए जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो क्या होती हैं भाई, जो फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, जो कारखाने होते हैं, उस फैक्ट्री उस कारखाने से जो धुआं निकलता है, और धुएं में जो निकलता है आपको देखने को मिलता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंने क्या कहा, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर बाद में देखिए धुएं निकलेगा, धुआं निकलने के बाद वो बादलों में छा जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्रियों के कारखानों से उनसे निकलने वाली जो धुआं है
भाई मशीनें चलेगी तो फिर धुआं निकलेगा, गाड़ी चलाते हैं तो भी आपका धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ठीक है। तो फैक्ट्री में ये जो धुआं निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बाद में जब बारिश होती है, बारिश ये बादलों में रहते हैं, बादलों में छाया जाते हैं, जब बारिश होगी, ठीक है, क्या होगा, ये बादल में चले जाएंगे, क्या है, ये बादल में चले जाएंगे, जब बाद में क्या होगा, बारिश होगी, कहने का मतलब वर्षा होगी, ठीक है, क्या है, वर्षा होगी। तो वर्षा के समय जल की बूंदों से H2O से ये क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, H2O से ये क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। जब H2O से ये क्रिया करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करके, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई साहब, आपका H2SO4 का निर्माण कर लेगा। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा H2O से, पानी से क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल, HNO3 बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, HNO3, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, इसको शॉर्ट में लिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, SA लिख रहा हूँ मैं, इसको स्पेस नहीं है तो, ठीक है, आप वीडियो हटा देता हूँ। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, SA, और ये आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक Na मैं लिख देता हूँ, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि प्रकृति में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि तो प्रदत्त होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के ऑक्साइड यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री के धुएं से, ठीक है, निकलने वाली ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब बादलों में जाते हैं और बाद में जब बारिश होती है वर्षा के समय, जब ये जल की बूंदों के साथ मिल जाते हैं, तो ये निर्माण कर लेते हैं H2SO4 HNO3 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, यही क्या है, आपके द्वितीयक प्रदूषक है, यही क्या है, आपका सेकेंडरी प्रदूषक, सेकेंडरी प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, जो किससे आया है, जो प्रकृति में उत्पन्न, जो प्राकृतिक प्रदूषक से आया है, किससे आया है, प्राकृतिक प्रदूषक से आया है। इसके साथ ये मिल जाते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, प्राकृतिक। और ये पूरा क्रियाकलाप क्या कहलाता है, ये पूरा क्रियाकलाप क्या कहलाता है, आप जानते हैं, इस पूरे क्रियाकलाप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पूरे क्रियाकलाप को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। इस पूरे क्रियाकलाप क्या कहलाती है, ये पूरा चीज क्या कहलाता है भाई साहब, अम्ल वर्षा कहलाती है, ठीक है। चीजें क्लियर हैं, चलिए एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं, एक वर्ड आया है सिनरेज्म, सिनरेज्म, क्या कहते हैं, सिनरेज्म, क्या कहेंगे, सिनरेज्म, ठीक है। सिनर्जिज्म अलग टाइप का नाम है। ये होता क्या है, जब प्राकृतिक प्रदूषक जो है, ठीक है, जब प्रकृति प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक जो है,
प्राथमिक प्रदूषक का द्वितीयक प्रदूषक में परिवर्तन। प्राथमिक प्रदूषक का द्वितीयक प्रदूषक में परिवर्तन की क्रिया, परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? सिनर्जिज्म कहलाती है, कहलाती है। जैसे कि मैंने क्या कहा, प्राथमिक या प्राकृतिक प्रदूषक, सॉरी यहाँ पर मैंने प्राकृतिक के लिए प्राथमिक है ना, मैं बार प्राकृतिक प्राथमिक है, प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, प्राथमिक प्रदूषक जब चेंज होता है किस में? द्वितीयक प्रदूषक में, द्वितीयक प्रदूषक में। तो इस क्रिया को हम कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं सिनर्जिज्म। क्या कहते हैं? सिनर्जिज्म। जो परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा एक वर्ड आया है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक का द्वितीयक प्रदूषक में चेंज होने की क्रिया को सिनर्जिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी बहुत सारी बातें हो चुकी है प्रदूषण प्रदूषक के बारे में। अब महत्वपूर्ण कुछ प्रदूषण हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया, आदि हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ये जिसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। चलिए, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? एयर पॉल्यूशन प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण क्या होता है, ये हम बातें करेंगे। तो वायुमंडल
वायुमंडल में होने वाले अवांछित बदलाव को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं भाई, वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में होने वाले अवांछित बदलाव को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, वायुमंडल की जो गैसें हैं, वायुमंडल में क्या है, जैसे गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन गैसों की जो मात्रा फिक्स होती है, जैसे वायुमंडल में 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.03% का कार्बन डाइऑक्साइड, फिर और बहुत सारे आपके जो हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज बहुत सारे और गैसेस पाए जाते हैं। लेकिन जो मेजर गैसेस हैं, ठीक है, 3 मेजर गैसेस, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर इस पर बदलाव आते हैं, इस पर अगर अवांछित बदलाव आते हैं, वायुमंडल के इस गैसों में अगर क्या आ जाते हैं? अवांछित बदलाव, और इसी अवांछित बदलाव के कारण जो प्रदूषण फैलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में, वातावरण में जब प्रदूषण फैलता है, ठीक है, वायु कहने को एयर, गैस, ठीक है, तो इसमें अगर अवांछित बदलाव आ जाते हैं, तो ये देखिए मात्रा लगभग फिक्स रहती है, इतना आप देखने को मिलता है। इसमें बदलाव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके कारण कौन कौन से होंगे, इसको मैं यहीं लिख देता हूं, अवांछित बदलाव। अगर इसका कारण कौन क्या क्या होगा, इस वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट है, और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आपको सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि, ठीक है, उत्पन्न होती हैं। जंगल में आग से ये उत्पन्न होती है, जंगल में आग से, ठीक है, फैलने वाले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये। फिर आपका कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जैसे मीथेन गैस, कारखानों, वाहनों का धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इससे। ठीक है, तो वातावरण में, वायुमंडल में, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जल वाष्प, ऐसे जो है
देखने को मिलता है। ये सारे के सारे आप देखिए, ये प्राकृतिक रूप से फैलने वाले बोल सकते हैं प्राकृतिक कारक हैं, इसके जिम्मेदार मानव नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक है। ठीक है, मानव जनित कारक यह है, कारखानों के धुएं, वाहनों के धुएं, ये क्या है, मानव जनित कारक है। इसको तो हम कम कर सकते हैं, कारखानों का कम यूज करें। ठीक है, हालांकि ये तो अभी बढ़ता ही जा रहा है, उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। मशीन हमारा साथी बन गया। ठीक है, बिना मशीन के ठीक है अब रह नहीं पाएंगे। ठीक है, चाहे कारखानों की बात करें, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो यहीं से उसका यूज़ हम करेंगे, करते ही हैं। ठीक है, वाहनों की धुआं वहाँ, ठीक है, तो लोग अब जो है साइकिल चलाने से ज़्यादा वाहन चलाते हैं। ठीक है, जितनी साइकिल नहीं घर में, उससे ज़्यादा तो वाहन ही पड़े रहते हैं, मोटरसाइकिल पड़े रहते हैं। घर में साइकिल पाएंगे नहीं, लेकिन जो है हर व्यक्ति के पास बाइक होगा। ठीक है, एक घर में 3-3 4-4 बाइक होंगे, साइकिल एक भी नहीं होगा। तो ज़िंदगी जितनी जो है आगे बढ़ रही है, ठीक है, उतनी जो है आराम चाहिए, उतने लाभदायक बनाने के लिए ऐसे वाहनों, कारखानों का उपयोग करेंगे। तो ये मानव जनित कारक है, जिसके तहत आप पाएंगे कि वायु को प्रदूषण हो रहा है। कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी है, जंगल में आग है, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन है। ये प्राकृतिक कारक है, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन मानव जनित कारक को तो रोक सकते हैं भाई। ठीक है, रोका जा सकता है। चलिए, हम थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए वाहनों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो प्रदूषण फैलता है तो आपकी बस में है, आप जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है वो हम देखेंगे। मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे वायु प्रदूषण का वो हम देखेंगे। लेकिन चूंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बार बार दिक्कत हो रहा है मुझे बात करने में, पढ़ाने में। ठीक, बीच बीच में रुक सा जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लुएंटली नहीं आ रहा है मेरे से, वर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आज ही थोड़ा बहुत ठीक लगा तो मैं क्लास लेना चाहा कि क्लास हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ले देखिए 1 घंटे अभी हुआ है, तो मैं इसको अभी यहीं रुकूंगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार बात करना पड़ता है। रिकॉर्डेड क्लास रहता है, ऑनलाइन क्लास रहता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता कि बीच बीच में रुक के आपसे क्वेश्चन पूछ के, आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, तो फिर ये दिक्कत नहीं होती है। लेकिन लगातार ये बात करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब तबीयत ख़राब होती है तो इसको मैं यहीं पर रुकूंगा, आज की क्लास यहीं पर रखूँगा। वायु प्रदूषण को आगे हम बढ़ाएंगे कल की क्लास में। आज मैं रेस्ट लूँगा, आज कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम बातें करेंगे आगे जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर रुकूंगा। ठीक है, सॉरी। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।